जय गोपी जन जय हरे राम राम जय श्रीपाद जी समवेत भक्त की भक्त प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो इस प्रत्येक रविवार संडे को होने वाले इस सत्यापीठ कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो हम समझ जाएंगे ये जो क्लास था ग्रेस थेरेपी प्रभु जी के द्वारा दिया जाना था। प्रभु जी ने इतना रिक्वेस्ट किया, इनके रिक्वेस्ट को हम टाल नहीं पाए, तो मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं कभी बाहर में जाकर कभी मैंने ऐसा क्लास नहीं दिया हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ बस अपनी शुद्धिकरण के लिए। जो भी त्रुटियाँ होंगी वो हमारी अपनी होगी, आपके द्वांजन है, इसको ठीक कर लेंगे। जो भी बातें बोलेंगे ये शास्त्रों की है, इसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। हम स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 16 का हम पारायण करेंगे। आप लोगों के ग्रुप में हम भेजे हुए हैं, आप लोग का जो हाटा ग्रुप है आप उसमें श्लोक देख सकते हैं। स्कंद 9 श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 19 श्लोक संख्या 16। पीछे से आप लोग बोलेंगे। है ना ग्रुप में आप लोगों के, देख लिए। या दुस्तेजा दुर्मति भी, या दुस्तेजा दुर्मति भी, सब लोग बोलिए। जिरियतो या न जिरियते ताम तेषां दुःख निवहा शर्म कामो धुतं त्यजेत्। या दुस्तेजा दुर्मतिभिः जिरियतो या न जिरियत तां तृष्णां दुःखनिवहा शर्म कामो धुतं त्यजेत्। या दुस्तेजा दुर्मतिभिः जिरियतो या न जिरियते तां तृष्णां दुःखनिवहा शर्म कामो धुतं त्यजेत्। कोई बोलना चाहेंगे पीछे से? 16 नंबर। या दुस्तेजा दुर्मतिभिः या दुस्तेजा दुर्मतिभिः या दुस्तेजा दुर्मतिभिः जिरियतो या न जिरियते जिरियतो न जिरियते तां तृष्णां दुःखनिर्वाहं तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो धुतं त्यजेत्। सर्वकामो धुतं त्यजेत्। कोई बोलेंगे माता जी लोग? या दुस्तेजा दुर्मतिभिः यतो या न जिरियते तां तृष्णां दुःखनिर्वाहं। सब लोग बोलिए। या जो दुस्तेजा जिसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, दुर्मति भी भौतिक भोगों में अत्यधिक आसक्त व्यक्तियों द्वारा, सभी लोग बोलिए। जिरियता वृद्धावस्था के कारण अत्यंत असक्तों द्वारा भी, या जो न नहीं जिरियते नष्ट होती है, ताम ऐसी तृष्णा इच्छा को दुख निवहा समस्त दुखों का मूल कारण
सर्व कामः अपने सुख का इच्छुक व्यक्ति द्रुतम शीघ्र ही त्याजे छोड़ दे। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज माइंडनेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। अनुवाद सभी लोग बोलेंगे। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को त्याग नहीं पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये समस्त कष्टों की जड़ है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमने वास्तव में देखा है कि विशेष रूप से पश्चिमी देशों में कि जो लोग 80 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं वे भी नाइट क्लब में जाते हैं और शराब पीने तथा स्त्रियों की संगति करने में बहुत धन व्यय करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने की दृष्टि से अतिवृद्ध रहते हैं, किंतु उनकी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं मरती हैं। जो इंद्रिय तुष्टि का साधन है उस शरीर को भी समय जर्जर बना देता है, किंतु वृद्ध तथा अशक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वह अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति हेतु इधर उधर मारा फिरने पर भी विवश हो जाता है। अतएव भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अपनी कामेच्छाएं त्याग देनी चाहिए। जैसा कि रामायण यमुनाचार्य ने बतलाया है, यद बधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम कृतम रंतुमासिता तद विधि पत नरि संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारा सुष्ठु निष्ठ जीवनम च। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण हेतु कार्य करने से अधिक सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर विशेष रूप से विषय भोग पर थूक थूक करता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषयी जीवन में नहीं रहती। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छा को दमित किया जा सकता है। जय श्री प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजा अयाति की कथा सुना रहे हैं। राजा अयाति इस संसार को भोग करने के बाद सारे भोगों को सहने के लिए भोगने के बाद लगभग 1000 वर्ष तक उन्होंने भोग किया। राजा थे और भोग करने के बाद अपना अनुभव सुना रहे हैं और अपनी पत्नी को ही सुना रहे हैं। वो बोल रहे थे कि पूर्ण वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो अस्कृता तथापि चानु सवनम कृष्णा तेसु उपजायत। मैंने पूरे 1000 वर्ष तक इंद्रिय तृप्ति का भोग किया, फिर भी करें कि मेरा ऐसा अनुभव है कि 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी ये भोग ऐसा है, भोग की तृष्णा ऐसी है कि कभी जाती नहीं, ये बढ़ती ही जाती है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि यार दुष्टे अजान दुर्मति जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णा दुख निमहा सर्म काम। कह के सर्म काम, जो व्यक्ति संसार में शांति चाहता है, सुख चाहता है, ताम तृष्णा, उसे तृष्णा को त्याग देना चाहिए। ये तृष्णा का स्वरूप कैसा है? कहते हैं कि दुख निवारण। ये तृष्णा ऐसी होती है हमारे जीवन में, और इसको त्याग पाने दुष्टे अजान। हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, कपड़े को त्याग देते हैं, लेकिन अयाति महाराज का अनुभव है कि ये जो तृष्णा है, इस व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जीर्यतो या न जीर्ये, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, 80 वर्ष का हो जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं होती है। ये बहुत दुष्कर है इसको त्याग पाना। इसलिए करेंगे तस्मात् एतत् ब्रह्मण्य अध्यायम मानसम। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को ब्रह्मण्य अध्याय भगवान के चरणों में लगा दूंगा। देखिए, अगर किसी की सहारा मिल जाए तो बहुत, जिसको त्यागने में बहुत कठिन है, दुष्कर है, अगर किसी चीज की सहारा मिल जाए तो वो आसानी से आदमी उसको त्याग सकता है। एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। घर में लड़की रहती है, पूरे 15 साल 20 साल तक अपने माता पिता के साथ रहती है, लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो उसको त्यागने में कठिनाई होती है। क्या विवाह होने के बाद ही एक क्षण में, एक दिन में वो अपने जिस घर में 15 साल से 20 साल से रह रही थी त्याग देती है। क्यों त्याग देती है? क्योंकि उसे दूसरे घर में पति का प्रेम मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि मैं अपने मन को भगवान में लगा दूंगा और निर्द्वंद्व निरहंकार चरिष्यामि दीर्घैषः, और निर्द्वंद्व होकर इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त होकर और अहंकार को त्याग कर मैं एक पशु की भांति जीवन व्यतीत करूंगा वृंदावन जाकर।
अरे कोई प्रमाण है, कैसे इसको स्पष्ट कीजिए। तब ययाति महाराज अपने बारे में अरे मैं ही इसका प्रमाण हूं, मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने पूरे 1000 वर्ष तक मैंने भोग किया इस संसार में। देखिए ये कथा ऐसी है कि एक बार की बात है, महाराज ययाति राजा थी, बहुत सुंदर राजा थे, पूरी पृथ्वी पर के राजा थे। लेकिन स्त्री के प्रति बहुत उनका आकर्षण बहुत तीव्र था। एक बार की बात है कि बहुत शक्ति संपन्न एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शुक्राचार्य। उनकी बेटी थी, उनका नाम था देवयानी। सभी लोग इस कथा को सुने होंगे। एक बार देवयानी, वहां के जो राजा थे, उस राजा का नाम था विश्वपर्वा। उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। तो एक बार शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ और देवयानी सभी लोग बगीचे में खेल रहे थे, घूम रहे थे, और खेलते खेलते एक तालाब के पास जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग सारी सखियां देवयानी शर्मिष्ठा के साथ वो लोग स्नान करने के लिए उस तालाब में प्रवेश करते हैं। और लोग स्नान कर रही थी, सारी स्त्रियां कपड़े किनारे में उतार करके, और स्नान करते करते उन लोगों ने देखा ऊपर से आकाश मार्ग से शिव जी पार्वती के साथ गुजर रहे थे आकाश मार्ग से। तो वो शर्म से लजा गई और तुरंत अपने अपने कपड़े पहन ली। लेकिन हुआ क्या, उसी क्रम में शर्मिष्ठा ने भूलवश देवयानी जो ब्राह्मण की बेटी थी, ब्राह्मणिक देवयानी के कपड़े को शर्मिष्ठा पहन ली। जब देवयानी ने अपने कपड़े खोजने लगी तो देखी कि मेरे कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिया है। उसको बहुत क्रोध है और शर्मिष्ठा का उसने बहुत भला बुरा कहा, बहुत तिरस्कार किया कि तुमको समझ में नहीं आता है, तुम किसके कपड़े पहन ली हो, मैं ब्राह्मण परिवार से हूं और थोड़ा भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम किसके कपड़े पहन रही हो। उसने इतना उसको लजवाया, इतना शर्म ये तिरस्कार किया। और शर्मिष्ठा जो थी उसको बहुत स्वभाव से बहुत क्रोधी थी, उसको इतना क्रोध आया और उस क्रोध में देवयानी को उसने कहा दिया, अरे तुम लोग तो भिखारी लोग हो, अपनी जीविका के लिए हम लोग के घर पे आश्रय लिए रहते, और उसे इतना क्रोध आया कि उसने देवयानी के जो कपड़े थे उसको सब ले लिए और देवयानी को वहीं पे पास में कुआं था ढकेल दिया। उसने कुएं में ढकेल दिया, वो चली गई अपने घर। अब देवयानी निर्वस्त्र थी, कुएं में गिर गई थी और उसी रास्ते से महाराज ययाति गुजर रहे थे। जब जा रहे थे तो कुएं से उनको कुछ आवाज आई। कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री, सुंदर स्त्री कुएं में गिरी हुई है। तुरंत उन्होंने अपने ऊपर के अंग वस्त्र को उन्होंने उनको दे दिया और फिर अपना हाथ बढ़ाया कुएं में और हाथ पकड़ा करके उनको बाहर निकाला, देवयानी को। देवयानी ने उनसे कहा, हे महाराज आप राजा हैं, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मुझे और कोई स्वीकार कौन करेगा, आप मुझे अपना लीजिए।
क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब मैं आपसे ये जीवन भर के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो क्षत्रिय थे, उन्होंने बोला कि एक ब्राह्मण की बेटी क्षत्रिय से विवाह करे, ये तो प्रतिलोम है, ये समाज में स्वीकार्य नहीं है। समाज अगर उच्च कुल की स्त्री को अगर नीच कुल के पुरुष से अगर विवाह को समाज ये मान्यता नहीं देता है, लेकिन एक नीच वर्ण की स्त्री को अगर उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह करती है तो शास्त्रों में इसकी मान्यता है। लेकिन अयाति महाराज क्षत्रिय थे, फिर भी उन्होंने देखा कि मैंने तो इसका हाथ पकड़ लिया है और इस तरह से मुझसे निवेदन कर रही है, लेकिन इतनी सुंदर थी वो, मुझसे राह नहीं लिया वो, तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। और फिर देवयानी अपने पिता के पास जाती है घर पे और पूरी घटना को सुनाती है शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित होते हैं और शर्मिष्ठा के पिता के पास जाते हैं। तो उसके पिताजी बहुत शर्मिंदा होते हैं, वो राजा थे और जानते थे शुक्राचार्य की शक्ति को कि ब्राह्मण है, कभी भी हमें साथ दे सकते हैं। उन्होंने क्षमा मांगा उनसे। तब शुक्राचार्य बोलते हैं कि एक शर्त पे हम मानेंगे कि मेरी बेटी की इच्छा है, देवयानी की इच्छा है कि आप अपनी बेटी को उसकी सखियों के साथ, मेरी बेटी जो राजा अयाति के साथ विवाह होने वाला है, साथ में इनको सबको भेजिए दासी बनाकर। तब राजा के उनके पिता निष्प्रभा थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया और देवयानी का विवाह होता है अयाति से और साथ में शर्मिष्ठा अपनी सभी सखियों के साथ महाराज अयाति के महल में रहने लगती है। पहले के समय में राजा महाराजा लोग विवाह होता था तो उनकी जो सखियां होती थी साथ में उनके साथ गाती थी और वो रहते थे, उनके साथ गाते थे और ये समाज उनको मानता नहीं देता था। तो एक बार हुआ क्या, लेकिन एक शर्त रखे थे शुक्राचार्य जी महाराज अयाति से कि मेरा एक निवेदन है कि मेरी बेटी देवयानी को छोड़कर किसी अन्य अपनी दासियों के साथ आप संग नहीं करेंगे। लेकिन समय गुजरता गया, जब एक समय के बाद महाराज अयाति को देवयानी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और सुंदर पुत्र को देखकर शर्मिष्ठा के मन में इच्छा हुई कि मुझे भी एक पुत्र होता। तब शर्मिष्ठा ने एकांत में अनुकूल समय देख करके महाराज अयाति के पास जाती है, अकेले में मिलती है और बोलती है कि मेरी भी इच्छा है कि आपसे मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए और मेरा संग कीजिए। अयाति महाराज क्षत्रिय थे और शर्मिष्ठा के निवेदन को स्वीकार किए, का साथ संग किए और उसके बाद शर्मिष्ठा से भी एक पुत्र हुआ। जब देवयानी को ये बात मालूम चला तो बहुत क्रोधित हुई और वहां से भाग करके अपने पिता के घर के पास वापस जाने लगी। महाराज अयाति देवयानी के पीछे पीछे भागने लगते हैं, बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सेवा करते, उनके चरण पकड़ते हैं, पैर दबाते हैं, लेकिन अयाति नहीं मानती है और अपने पिताजी के घर चली जाती है। अयाति भी उनके घर जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत खुश रखते हैं, लेकिन पूरी घटना शुक्राचार्य को बताती है और शुक्राचार्य बहुत क्रोधित होते हैं और अपने ही दमाद
अयाति को श्राप देते हैं कि तुम बूढ़े हो जाओ, मैं तुम्हारी जवानी को छीन लेता हूं, अब तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारा जो भी शक्ति है तुम निशक्त हो जाओ, शक्ति तुम्हारी क्षीण हो जाएगी। अयाति ने क्षमा मांगा, बोला कि नहीं ऐसा मत कीजिए, अभी देवयानी यंग है, पूरी मेरी जवानी बची हुई है, मैं कैसे भोग करूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। अपनी पुत्री की तरफ उन्होंने देखा, अब पुत्री को देख करके उन्होंने कहा कि तुम अपनी ये बूढ़े उम्र को किसी जवान व्यक्ति से अदला बदली कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अपनी जवानी को। तब इन्होंने क्या किया, अपने इनके अन्य 4 भाई थे, 5 भाई थे टोटल। तो अपने सबसे बड़ा भाई था अयाति, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ऐसी सी बात है, मैं अभी मेरी पत्नी यंग है, मुझे और भोग करने की बहुत इच्छा है और मुझे अपनी जवानी दे दो। अयाति ने इनकार कर दिया और इस तरह से उनके जितने भी 3 भाई थे सबने एक एक करके इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम और अपनी जवानी नहीं दे सकते, हम लोग भी होना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तब महाराज अयाति छोटे भाई जिनका नाम पुरु था, पुरु के पास जाते हैं और उनसे पुरु से जवानी मांगते हैं, बोलते हैं कि अपनी जवानी दे दो और हमारी बुढ़ापा ले लो। पुरु ने कहा कि पुरु ने बोला कि ठीक है, बड़े भाई और बड़ा भाई पिता के समान होता है और आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, मैं अपनी जवानी आपके लिए त्याग करता हूं। उन्होंने अपनी जवानी को अयाति को दे दिया। अयाति महाराज फिर से जवान हो गए और इस प्रकार अयाति पूरे 1000 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ भोग किए और भोग करने के बाद अब उनको अनुभव हुआ कि ये जो तृष्णा है, चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो जाए, इतने 1000 वर्ष तक भोग करने के बाद भी भोग करने की हमारे अंदर जो तृष्णा है ये कभी कम नहीं हुई है, ये नहीं जा रही है, बढ़ती जा रही है और हमें भगवान से दूर ले जा रही है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब इसको त्याग दूंगा और उन्होंने देवयानी को एक कथा सुनाते हैं, बकरा और बकरे की। बोलते हैं कि देखो मेरी ही कथा है और बकरे को ही बकरा बकरे इसी कहानी को, अपनी जीवन की कहानी को एक बकरा और बकरे के रूप में कहानी सुनाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, कहते हैं कि तस्मात् एतादहं त्यक्त्वा, बोलिए, तस्मात् एतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्यध्यायमानसम् निर्द्वन्द्वो निरहंकार चलिष्यामि मृगैः सह। करेंगे अब मैं इन इच्छाओं को त्याग दूंगा। कैसे त्याग देंगे? जो इच्छाएं, जो तृष्णाएं इतनी दुष्कर है त्यागना, कठिन है त्यागना, कह रहे कि ब्रह्मण्य अध्याय मानसम, मैं अपने मन को, मैं अपनी चित्त को भगवान में लगा दूंगा, भगवान की सेवा करूंगा और भक्ति करूंगा। अगर किसी की सहारा मिल जाए किसी वस्तु का तो व्यक्ति किसी चीज को छोड़ सकता है। अगर हायर टेस्ट मिल जाए
हर व्यक्ति इस संसार में सुख चाहता है और अपने दुखों से निवृत्ति चाहता है। इस संसार का यही स्वरूप है कि हर एक व्यक्ति दुख से निवृत्ति चाहता है पर सुख चाहता है। लेकिन इस संसार का सुख आचार्य बोलते हैं कि जो विवेकी पुरुष होता है उसके लिए संसार का सुख भी दुख है। इस संसार में जो सुख है ये लगता है कि सुख है, लेकिन वास्तव में ये दुख है। बहुत हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये जो संसार में हमें जो सुख दिखता है ये संसार का सुख एक तो भौतिक है और ये लौकिक है। लौकिक मतलब इस संसार में उत्पन्न होता है। ये ही संस्पर्श का होगा दुख एवं एवं। भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये जो संसार का जो सुख है, लोग इस संसार में सुख के पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे इंद्रियों के संसर्ग से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है और ये क्षणिक है, टेम्पररी सुख है। ये इसका आदि भी है और अंत भी है, भौतिक है, लौकिक है। और जो इस संसार में हमें सुख लगता है कि सुख है, वो वास्तव में अंत में दुख देने वाला होता है। हम लोग पिछले संडे को हम ये टॉपिक लिए थे, चर्चा कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए हम बहुत सुंदर प्रसाद खा रहे हैं, अगर मान लीजिए सब्जी बहुत तीखा बन जाए, बहुत तीखा बन जाए तो कैसा होता है? जो चीज को हम भोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो भोगते समय भी व्यक्ति जो है बेचैन रहेगा, उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा और उसको भोग करने के बाद भी हमेशा बेचैन रहेगा। इस संसार का सुख ऐसा है। या फिर जो चीज शुरू में सुख लगता है, आनंद देने वाला लगता है, में दुख देने वाला होता है। इस संसार में एक भी ऐसा सुख नहीं है जिसका अंत दुख में नहीं होता होगा। आप कोई भी सुख को अपने मन में देख लीजिए, निश्चित रूप से शुरू में भले ही लगता है कि सुख है, लेकिन अंत में उसका अंत दुखों से होता है। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे पिछले संडे को, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा भी सुख मिल जाए, हमें ऐसा भी भोग मिल जाए जिसमें कोई कष्ट नहीं हो, कोई दुख नहीं है, निष्कंटक भोग मिल जाए हमें, अगर हम उसको भोग को भोग भी लेंगे एक बार, तो इस भोग का संस्कार हमारे हृदय में पड़ जाता है और फिर वो भोग अगली बार भोगने की इच्छा करती है। अगर दूसरी बार भी वो भोग प्राप्त हो जाए तो तीसरी बार वो भोग भोगने की इच्छा करती है। लेकिन अगर और वो संस्कार और गाढ़ होने लगता है, दृढ़ हो जाता है हमारे हृदय में। व्यक्ति शराब पीता है, पहली बार जब शराब पीता है तो लोगों के कहने से शराब पीता है, एक बार पीने से क्या होगा, लेकिन अब खोजने लगता है। ये संस्कार का असर है। संस्कार और दृढ़ होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो भोग नहीं मिलता है, अगर 3 बार मिलने के बाद चौथी बार अगर नहीं मिले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। यानी जिस भोग को, जिसको हम सुख समझकर भोग रहे थे, उस सुख के साथ हम दुख का बीज भी बो रहे थे। ये संसार का जो सुख है इसी तरह का है। शुरुआत में सुख जैसा लगता है कि उसका जो हमेशा दुख होता है, या भोगते समय भी व्यक्ति जो हमेशा उद्विग्न रहता है, भोगने के बाद भी उद्विग्न रहता है और नहीं मिले तो भी बेचैन रहता है। और ये लौकिक है।
लेकिन एक संसार में एक ऐसा सुख है कि कभी दुख में नहीं बदलता है। ये सुख बदल देती है। सुख को तो हमेशा सुख रहने देती है, लेकिन दुख को भी सुख में बदल देती है। और कौन है ऐसी वस्तु? आचार्य बोलते हैं कि ये भक्ति का सुख, ये भक्ति का जो रस है, ये भक्ति का सुख है। ये भक्ति रस ऐसा सुख है संसार में जिसमें व्यक्ति डूब जाता है। तो ये व्यक्ति कभी भी, भक्ति ऐसी वस्तु है जो कभी भी दुख को भी, ये दुख को भी सुख में बदल देती है। और सुख तो हमेशा शाश्वत होता है। क्यों? क्योंकि अलौकिक है, ये संसार की नहीं है और शाश्वत है। और ये भक्ति का इसका सुख ऐसा है कि प्रति क्षण ये बढ़ते जाता है। ये सुख इस संसार का जो सुख ऐसा है कि व्यक्ति जब व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो रोता है, अपने क्लेशों के कारण रोता है, दुखी होकर रोता है। लेकिन भक्ति का सुख ऐसा है कि भक्ति में व्यक्ति दुखी भी होता है तो दुख भी उसको सुख महसूस होता है, अमृत जैसा लगता है। हम लोग संडे को चर्चा कर रहे थे कि रामायण का कहानी मिल रहे थे कि व्यक्ति ये जब देखते हो गांव में ड्रामा होता है, रामायण रामलीला होता है, तो रामलीला में कलाकार लोग रंगमंच पे पाठ लेते हैं। कोई राम का पाठ लेता है, कोई भरत का पाठ लेता है। और राम भरत मिलाप रामायण में लीला होती है। तो जो कलाकार होता है वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। कोई राम नहीं होता है, कोई भरत नहीं होता है, भरत के रोल में होते हैं। और राम के भाव में होकर, भरत के भाव में होकर उन्हें लीला करनी पड़ती है। और वो उनके भाव में वो रोते हैं, भाव को उतारते हैं। और उनके भाव को जो दर्शक देख रहे होते हैं वो भी रोने लगते हैं। जब भरत महाराज बोलते हैं कि भैया आप चलिए, अयोध्या चलिए, क्षमा मांगते हैं, तो राम जी बोलते कि नहीं नहीं महाराज दशरथ, हम नहीं रहे और उनके वचनों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आप लोग सभी लोग वापस जाइए। एक ऋषि मुनि बोलते हैं कि नहीं नहीं, अरे 14 दिन भी 14 वर्ष के समान होता है, इसलिए आप चलिए अयोध्या। तब बोलते हैं कि नहीं नहीं, शास्त्रों को तोड़िए मरोड़िए नहीं, 14 वर्ष तो हमें रहना ही पड़ेगा। तब जैसे ही भरत महाराज खड़ाऊ सर पे रखते हैं उनका और अयोध्या वासियों की तरफ मुड़ते हैं, तो सारे के सारे अयोध्या वासी रोने लगते हैं, समझ जाते हैं कि अब राम जी लौटने वाले नहीं। और सारे अयोध्या वासी रोने लगते हैं और जो दर्शक लोग होते हैं वो भी रोने लगते हैं। और जब एक व्यक्ति जब रणलीला खत्म होता है तो घर पे आता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कोई पूछे कि भैया आप रो क्यों रहे हैं, तो बोलता है कि अरे बहुत सुंदर ड्रामा हुआ, बहुत सुंदर लीला हुआ, कल फिर जाएंगे। अरे भाई तो कल फिर जाओगे तो रो क्यों रहे थे? तो व्यक्ति सोचिए, दुख में होता है फिर भी कल फिर जाता है। क्यों? कि दुख भी उसे सुख देने वाला होता है। एक बार जितने ब्रजवासी थे, एकादशी का दिन था, सारे के सारे ब्रजवासी गिने लिए कि हम सभी लोग आज एकादशी है, स्नान करने के बहाने कुरुक्षेत्र चलते हैं और कृष्ण से मिलेंगे वहां पे। कृष्ण उस समय द्वारिका के राजा हो गए थे और एकादशी के दिन लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं स्नान करने के लिए। हम लोग वही चाहते हैं
स्नान करने के बहाने और उनसे मिलेंगे। 40 वर्ष के बाद सारे ब्रजवासी जाते हैं कुरुक्षेत्र में और परमिशन लेते हैं कृष्ण से। तो जब राजा हो गए थे और राजा से अनुमति लेने के बाद वहां जाते हैं, भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासियों के लिए वहां छावनी बना देते हैं, टेंट लगवा करके सबको छावनी में ठहराते हैं और सारे ब्रजवासियों से वहां मिलने जाते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और कुशल क्षेम पूछते पूछते सबसे हालचाल पूछते हैं। लेकिन एक श्रेणी के भक्तों से वो उनका कुशल क्षेम नहीं पूछते। कौन थे वो लोग? वहां की गोपियां। गोपियों से वो कुशल क्षेम नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि भगवान के साथ जो उनका संबंध था गोपियों का, समाज उनको मान्यता नहीं देती है। तो वो इसलिए उन्होंने गोपियों से कुशल क्षेम नहीं पूछा। फिर क्या किया उन्होंने कि सारे ब्रजवासियों को विदा कर दिया वहां से। ठीक है, आप लोग अब जाइए, और गोपियों को वहीं पे छोड़ रख दिया। जब सब लोग चले गए तो उनके जो गार्ड लोग थे, पहरेदार लोग, उनको भी भेज दिया वहां से। अब कौन बचा वहां? भगवान कृष्ण और सारी गोपियां। सारी गोपियों से हालचाल पूछे, लेकिन सभी गोपियों में भगवान की नजर एक गोपी को ढूंढ रही थी। कौन थी वो? श्रीमती राधा रानी। जब उनकी नजर राधा रानी पे जाती है तो उनके पास जाते हैं और जैसे ही उनको प्रणाम करते हैं तो राधा रानी अपने पैर पीछे खींच लेती है, 2 कदम पीछे हो जाती है। तो भगवान उनको मनाने के लिए उनके साष्टांग दंडवत जमीन पर गिर जाते हैं, उनके प्रणाम करते हैं। राधा रानी बोलती है कि हटो हटो, दूर हटो, तुम तो राजा हो, स्वतंत्र हो, तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मेरे चरण क्यों छू रहे हो? अरे क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने पाप किया है। मैंने सुना है कि जो स्त्री विवाह कर लेती है उसके प्राण तो अपने प्रीतम के पास होते हैं। तो मैंने आपसे प्रेम किया था और 40 साल तक आपने मथुरा छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया। मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे प्राण तो आपके साथ थे और मैं 40 साल तक अभी भी जिंदा हूं। ये प्रमाण है कि मैंने आपसे प्रेम किया ही नहीं, कहीं ना कहीं मेरे प्रेम में कमी थी, इसलिए मैं जिंदा हूं। मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, मैं निवेदन करती हूँ मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरा पैर मत छूइए। रोने लगती है, कृष्ण भी रोने लगते हैं और सब लोग माहौल वहां, सब लोग रोने लगते हैं। सुख है कि दुख है ये? बोलिए, कैसा सुख है? ये है भक्ति रस का सुख। ऐसा सुख है भक्ति का कि दुख भी सुख लगता है। संसार में अगर व्यक्ति कोई रोए तो कष्ट में रोए तो उस समझ में आता है कि क्लेश में रो रहा है, लेकिन भक्ति का सुख ऐसा है कि दुख में भी आदमी सुख महसूस करता है। ये है भक्ति का सुख। इसलिए बहुत दुर्लभ है ये भक्ति का सुख। और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, वैष्णव की असीम कृपा है कि ये दुर्लभ वस्तु वैष्णव की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। ये भक्ति का सुख, ये हमारा सौभाग्य है कि भाटा में भगवान हमें ये प्राप्त हो रहा है और इस सुख को हमें जाने नहीं देना है। इसका एक ही मूल्य है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये भक्ति का सुख, भक्ति का रस ऐसा है, ये रस जो है स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का दूसरा नाम है अखिल रसामृत मूर्ति। रस जो है स्वयं कृष्ण है, अखिल रसामृत मूर्ति।
भगवान कृष्ण रस के मूर्तिमान स्वरूप है, रस के आधार है, उनसे रस निकलता है, भक्ति का रस, यानी कि रस स्वयं कृष्ण है। और जो व्यक्ति ये ऐसी वस्तु है, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जहां भी ये रस मिले उसको खरीद लीजिए, खरीद लीजिए इस रस को, चाहे कोई भी मूल्य क्यों न देना पड़े, इसके लिए कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े, पूरा जीवन ही सर्वस्व क्यों न्यौछावर करना पड़े, हमें मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। अगर वस्तु इतनी दुर्लभ है, इतनी मूल्यवान है, और ये ऐसी वस्तु है कि सिर्फ सुख ही सुख देती है, दुख को भी सुख में बदलने वाली है। ये वस्तु इतनी दुर्लभ है कि कोई भी मूल्य इसको चुकाना क्यों न पड़े, खरीद लीजिए इसको। किसे खरीदेंगे? कहते हैं कि कृष्ण भावना भाविता मति, जिसकी मति कृष्ण में लग चुकी है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना से लबालब डूबा हुआ है, कृष्ण रस में, भक्ति रस में, वैसे व्यक्ति से इस भक्ति रस को खरीद लेते, लेकिन मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। मूल्य क्या है इसका? कहते हैं कि मूल्यम एकलम लौल्यम, एक ही मूल्य है इसका, लौल्यम। हमारे अंदर इसको प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। एक ही कीमत है, लालसा, प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा होनी चाहिए इसके प्रति। करोड़ों कोटि जन्म तक, यानी करेगी कोटि जन्म सुकृत, करोड़ों जन्मों की पुण्य कर्म करने के बाद भी हो सकता है कि ये व्यक्ति प्राप्त न कर सके, लेकिन एक मूल्य सिर्फ चुकाना, इसे एक ही मूल्य है, लौल्यम। इसको प्राप्त करने की लालसा हमारे अंदर अगर हो जाए कि हमें किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी इसके लिए चुकाना क्यों न पड़े, जीवन भी क्यों न न्यौछावर करना पड़े, पूरा जीवन ही क्यों न देना पड़े, हम इसको खरीदेंगे, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने को दे देते हैं। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस रस में आनंद देती है हमें? इस रस में ऐसा है क्या जो हमें आनंद देती है? तो आचार्य बोलते हैं कि भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, कौन कौन 3 शक्तियां हैं? भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक है बहिरंगा शक्ति, बोलिए सब लोग, बहिरंगा शक्ति, और तटस्थ शक्ति, अंतरंगा शक्ति। फिर से बोलिए, बहिरंगा शक्ति, जिसको माया शक्ति बोलते हैं। ये जो भौतिक जगत है, ये माया शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति है। और एक है तटस्थ शक्ति, ये जो जीव, हम जो मनुष्य हैं, भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति, बोलिए तटस्था शक्ति। और भगवान की एक और शक्ति है, तीसरी शक्ति, वो क्या है? अंतरंगा शक्ति, बोलिए अंतरंगा शक्ति। इस अंतरंगा शक्ति को आह्लादनी शक्ति बोलते हैं, जिसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। यानी ये जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, ये ऐसी आह्लादनी शक्ति है, ये वो शक्ति है जो भगवान को हमेशा आह्लादित करती रहती है, भगवान को आनंद देती है। और ये आध्यात्मिक वस्तु है, भौतिक नहीं है ये। और राधा रानी इसकी मूर्तिमान स्वरूप है। जब यही आह्लादनी शक्ति जब शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट होती है, तो वही आह्लादनी शक्ति भगवान को जो आनंद देती है, इस संसार में भक्तों को भी आनंद देती है। इसलिए ये भक्ति जो है सुखमय है, भक्ति से आनंद मिलता है। इनकी ये जो आह्लादनी शक्ति है भगवान की, भगवान को भी आह्लाद करती है, भगवान को आनंद देती है, वही आनंद हमें हम भक्तों को आनंद देती है भगवान की कृपा से। इसलिए ये भक्ति का जो रस है, भक्ति का सुख है, हमें आनंदित करता है, सुख देता है। इस भक्ति के सुख के आगे संसार का सुख
निकृष्ट है, तुच्छ है, एकदम कुछ नहीं है इसके आगे, हमेशा दुख देने वाला है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये सुख हमें प्राप्त हो रहा है, हाटा में बह रहा है कि नहीं? भक्ति रस का एक हफ्ते तक आप लोगों ने इस सुख को प्राप्त किया। तो भगवान वहां रहते हैं और भक्तों के संग में आकर भगवान का जब नाम लेते हैं, क्योंकि ये भगवान जो है कृष्ण अपने नाम के रूप में देने के लिए संसार में अवतार लिए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण, और जीवन में भक्ति करके अपने दुखों का निवारण नहीं कर लिया और इस भक्ति रस को प्राप्त नहीं किया, वास्तव में वो जोगी नहीं है। भक्त होगी मतलब अपने जीवन से दुखों का निवारण करो। दुख मतलब हम जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं, हम अज्ञान में दुख भोग रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को कोई मच्छर काटे तो नहीं जान पाता है कि हमें ये कष्ट, क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अब वो मच्छर काटे तो क्या करेगा बच्चा? एक थप्पड़ में उसको मार के खत्म कर देगा। क्यों? समझ रहा है कि दुख हमें क्यों हो रहा है। मनुष्य जन्म को गंवा दिए इस दुर्लभ मानव शरीर को। हमें ज्ञान में भगवान के नाम का कीर्तन करना है, इन कथाओं का श्रवण करना है। इन कथाओं में सुख है, भगवान के लीला कथाओं में इतना सुख है जो संसार में नहीं। इस सुख को हमें ये प्राप्त करना है भक्तों के संग में आकर, नाम जप करके और कीर्तन के द्वारा। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।